तो लेट्स गो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो मेरे प्यारी भाई बहनों, अब हम जाएंगे एक वीडियो बनाने के लिए। आपको दिखाऊंगा मैं कौन से एरिया में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे आस पड़ोस में थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है। पर मैं एक स्थान में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारी बाइक है जिस पर हम वीडियो बनाने के लिए जाएंगे भाई बहनों। तो हम इसे निकालते हैं बाहर। हमने बाइक को बाहर निकाल लिया है, तो अब हम चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। लेट्स गो, लेट्स चलो। गाइस, आज मौसम बड़ा सुहाना है और मुझे वीडियो बनाने के लिए जाना है। चलते हैं जहाँ पर हम वीडियो बनाते थे पहले। तो अब तो हम बंद हो चुके थे, अब फिर से हम इस व्यू के ऊपर स्टार्ट करेंगे। सब मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमने वीडियो बना लिया, तो हम आगे चलते हैं। आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या सीन है। चलो लेट्स गो। अरे भाई बहनों, अब हम आ चुके हैं घर। तो हमारी यात्रा जो थी बाइक पे ऊपर बहुत बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। केवल मैं अकेला ही वीडियो अपलोड करता हूँ, अकेला ही मैं एडिटर हूँ, क्रिएटर भी मैं ही हूँ और बनाता भी मैं ही हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। पर मैंने बहुत से चीज़ों को मैंने वीडियो के ऊपर आजकल देख रहा है कि आजकल जो चल रहा है क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि बहुत से चर्चेस का विरोध हो रहा है, बहुत से लोगों का विरोध हो रहा है। जो मसीह भाईचारा है, क्रिश्चियन भाईचारा है, उनका बहुत विरोध हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को तंग किया जा रहा है, उनकी चर्चों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनकी चर्चों के ऊपर बुरे विचार डाले जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से आप परेशान होना क्यों, क्योंकि आज हमारा विरोध ना होगा तो हम आगे ना बढ़ने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, विरोध होना भी बहुत ज़रूरी है। यह रास्ता है जो हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, ये थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर मेरे प्यारे भाई बहनों आखिर में ये एक जीत को प्राप्त करके देता है। आखिर में ये रास्ता मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रास्ते के बीच में जब हम उसके वचनों के ऊपर मनन करके चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रास्ते के ऊपर है जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। यदि हम इसके साथ साथ चलते हैं तो हमारा जो अंत के दिनों में जो हमारा जीवन होगा वह एक सुखी जीवन होगा। उसमें ना बीमारी होगी, ना समस्या, ना चिंता होगी, ना परेशानी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके साथ साथ चलेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी का व्यतीत करेंगे। क्योंकि यदि विरोध होगा तो हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलने पाएंगे। यदि विरोध होगा तो हम परमेश्वर के साथ एक मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि विरोध होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक सच्चाई बताते हैं, क्योंकि इस धरती के ऊपर सच्चाई केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़कर इस धरती के ऊपर कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी सच्चा ईश्वर, कोई भी सच्चा परमेश्वर नहीं है। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही आपको कहेगा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मुक्ति है, जो उद्धार है, वो केवल यीशु मसीह की ओर से ही आपको मिलेगा। किसी देवी देवते से आपको उद्धार या मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार है, जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, जब हम किसी देश में चर्च लगाते हैं, तो लोग सच्चाई को क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम नशों में डूबे रहें, चोरी डकैती निंदा में डूबे रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज एक स्टेशन के ऊपर किसी अंगहीन के लिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो लोग उसे रोकने लगते हैं, कहते हैं कि तू ये प्रार्थना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जगह है, जो ये प्लेस है, एक पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकता। मेरे भाई बहनों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप व्यभिचार कर सकते हैं स्टेशन के ऊपर? क्या नशा जरूरी है स्टेशन के ऊपर? तो ये चीज़ जरूरी है, तो कि प्रार्थना क्यों नहीं जरूरी है? ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार है, ये जो लोग हैं, ये एक सच्चाई को पसंद नहीं करते हैं, ये एक झूठ के गुलाम है, ये झूठ को पसंद करते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज आप यदि चर्च का विरोध हो रहा है तो मत घबराएं, क्योंकि ये एक सच्चाई का प्रतीक है, ये एक परमेश्वर का प्रतीक है कि परमेश्वर जल्द ही हमारे बीच में आने वाला है। क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ में देखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक बुरी चीज़ों को छोड़ा है, हर एक व्यभिचार को। पहले मैं बहुत बुरे काम करता था मेरे
प्यारे भाई बहनों, लोगों में ठट्ठा करता था, दोस्तों में बैठकर गलत बातें गाली गलौज करता था, लड़कियों देखता था, बहुत बुरे काम करता था प्यारे भाई बहनों। जब मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता कबूल किया, उसे मेरे प्यारे भाई बहनों उसे कबूल किया कि वह ही जिंदा परमेश्वर है, वह उद्धार करता परमेश्वर है। बहुत से लोगों को मैंने अपने साथ के लोगों को ऐसे देखा था। तो मैंने जब यीशु मसीह को उद्धार करता कबूल किया, विश्वास किया, जब मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, तो मैंने जाना कि सच्चा ईश्वर तो यही है, क्योंकि मैंने उससे पहले सभी देव देवताओं को देख लिया था। मैंने उससे पहले हर एक तीर्थ स्थान में जाकर देख लिया था, पर मुझे कुछ ना मिला। जब मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता कबूल किया तो मुझे सच्चाई मिली, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, मुझे एक नया जीवन मिला। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यदि आज आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में आप उलझ चुके हैं, आप धरती के ऊपर हर एक देवता को आपने देख लिया है, तो एक कर देखें प्यारे बहनों, एक बार आप देखें, परख कर देखें कि वह कैसा जिंदा खुदा है, वह उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो कि उस पर विश्वास करे नाश ना बल्कि दीपक जीवन पाए। प्यारे भाई बहनों, उसने मेरे और आपके लिए अपने एक बेटे को दे दिया, तो आप अपने आप को क्यों नहीं दे सकते हैं प्यारे प्यारे भाई बहनों। उसको अपना हृदय, अपने अंदर को उसके आगे रखें, अपने जीवन उसको दे दें, उसके हाथ में अपनी लाइफ को सौंप दें मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप एक नया जीवन प्राप्त करेंगे, आप एक सुखी जीवन प्राप्त करेंगे, जैसे में ना दुख, ना तकलीफ, ना बीमारी, ना समस्या होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये विरोध इसीलिए हो रहा है कि हम एक सच्चाई को जानते हैं। इसलिए विरोध हो रहा है कि जो धरती के ऊपर शैतान काम करता है वह सच्चाई को नहीं जानने देता है मेरे प्यारे भाई बहनों। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। इसी तरीके से इसलिए ये विरोध हो रहा है, तो मत घबराएं, क्योंकि आनंदित हो। जिनका विरोध हो रहा है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मत घबराएं, बल्कि आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि आज आपका विरोध हो रहा है तो आप घबराएं ना, डटे रहें और अड़े रहें और खड़े रहें, क्योंकि आपका स्वर्ग में एक बड़ा इनाम रखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आज का पर ख़त्म करता हूँ, अगली बातों का मैं आपके आगे रखूँगा। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। तो बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।